तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। आज अपन देखेंगे देवदत्त की कथा। गाथा यो च वंतकसावश शीलेषु सुसमाहितो अपेतो दामसच्चेन सवे कासावमरितं। अर्थ, जिसने अपने मन को स्वच्छ कर दिया है और तब वह कासाय वस्त्र धारण करता है, सत्य और संयम युक्त ऐसा व्यक्ति कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। देवदत्त, तुम्हारे ऊपर यह कासाय वस्त्र नहीं शोभता। देवदत्त की कथा। आम जनता ने देवदत्त को यह वस्त्र धारण किए देखा। वे अपने आप को रोक नहीं सके और आपस में कहने लगे, यह वस्त्र देवदत्त के ऊपर शोभा नहीं देता। इसके सही पात्र तो बनते सारिपुत्र ही लगते हैं। बुद्ध उन दिनों श्रावस्ती में विराजमान थे। कुछ समय बाद एक भिक्षु राजगृह से श्रावस्ती पहुंचा और शाक्य मुनि के सम्मुख पहुंच उन्हें सादर प्रणाम कर एक किनारे बैठ गया। शास्त्र ने उससे कुशल मंगल पूछा। बातचीत के क्रम में उसने राजगृह की घटना बताई कि किस प्रकार देवदत्त नूतन वस्त्र धारण कर विचरण कर रहा था और लोगों में इस बारे में आक्रोश था। इन बातों को सुनकर शाक्य मुनि ने कहा, भिक्षुगण, ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है कि सही पात्र न होने पर भी देवदत्त ने ऐसे कीमती कपड़े पहने हैं। पूर्व जन्म में भी वह ऐसा कर चुका है। ऐसा कहकर शाक्य मुनि ने भूतकाल की कथा सुनाई। पूर्व काल में जब वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज करते थे, तब वह गज घातक हाथियों को मारकर उनसे प्राप्त दांत, नख, आंत, मांस आदि बेचकर जीवन यापन करता था। उन दिनों पच्चीक बुद्ध जंगल में साधना करते थे। जंगल में विचरण करते समय हाथी जब भी पच्चीक बुद्ध को देखते तो वे उन्हें झुककर प्रणाम कर आगे बढ़ते थे। एक दिन गजघातक ने यह देखा तो सोचा, इन हाथियों को मारना बड़ा ही आसान है। अगर मुझे भी कहीं से कांसाय वस्त्र मिल जाए तो उसे पहनकर मैं इन हाथियों को आसानी से मार सकूंगा। ऐसा विचार कर वह कांसाय वस्त्र की खोज में लग गया। एक दिन उसने किसी भिक्षु को वस्त्र उतार तालाब में स्नान करते हुए देखा। उसने भिक्षु के वस्त्र चुरा लिया। वह उसे ओढ़ कर बैठने लगा। हाथी जब उसे प्रणाम कर आगे बढ़ते तो वह अंतिम हाथी को भला मारकर उसकी हत्या कर दिया करता था। उसका दांत आदि निकालकर बेच देता था तथा बचा खुचा अंश धरती में गाड़ देता था। आगे चलकर एक बोधिसत्व हाथियों के राजा बने। वह बोधिसत्व हाथी भी अपने पूर्वजों की आदत के अनुसार गजघातक को प्रणाम कर आगे बढ़ता था। एक दिन हस्तिराज ने अपने हाथियों से विचार किया, लगता है हमारी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर कोई हाथी यहाँ से कहीं जाता तो बिना बताए नहीं जाता। अवश्य ही कोई हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। मुझे उस कांसायधारी पर शक हो रहा है। एक दिन सभी हाथियों से मंत्रणा कर गजराज ने हस्ती समूह को आगे भेज दिया और स्वयं सबसे अंत में चला। प्रतिदिन की तरह उस हत्यारे ने हाथियों के प्रणाम कर चले जाने पर राजा हाथी पर भाला फेंक दिया। हाथी सावधान था। वह मुड़ गया और भाले के वार से बच गया। उसने उस गजघातक को पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या उसने हाथियों की हत्या की थी। हत्यारे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तब हस्तिराज ने सोचा,
अगर मैं इसकी हत्या कर देता तो हजारों बुद्ध, पच्चीक बुद्ध और क्षीणाश्रव भिक्षुओं को यह सोचकर लज्जा होगी कि कासाई वस्त्रधारी भी जीव हत्या करते हैं। ऐसा सोचकर हाथी ने उस गजघातक के प्राण नहीं लिए और उससे यह कहा, संसार से विरक्त भिक्षुओं के वस्त्र पहनकर तुमने हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। तुम उस कासाय वस्त्र के अधिकारी नहीं थे। जो व्यक्ति भीतर से निर्मल और पवित्र है वही कासाय वस्त्र का अधिकारी है। शाक्य मुनि ने कथा सुनाते हुए बताया, उस जन्म में हाथियों की हत्या करने वाला देवदत्त था और हाथियों का राजा मैं था। इस प्रकार अधिकारी न होते हुए भी देवदत्त ने भूतकाल में भी कासाय वस्त्र धारण किया था। ऐसा कहकर शास्त्र ने ये गाथाएं सुनाई। आप सबका मंगल हो।